मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी सुना देती हूँ। मेरे पास जो है वो एक कपल आया और वो कपल जो है वो उनकी लव मैरिज थी और 2 साल शादी को जो है वो हो चुके थे। इन 2 सालों में जो एक हस्बैंड था उसने बाकायदा तौर पर जो है वो उस लड़की को इतना ज़्यादा जो है वो जहनी मरीज़ बना दिया था, इतनी जहनी तौर पर वो मफलूज थी कि उसे वो बात करते करते भूल जाती थी। लिटरली वो जैसे बात कर रही है, अपनी कोई बात जो है वो बता रही है, थोड़ी देर बाद वो मुझसे पूछ रही है कि मैं कहाँ पर थी, मैंने आपसे क्या बात की है, अभी मैं आपको क्या कह रही थी। हालांकि बहुत खूबसूरत, अच्छी, एलिगेंट, पढ़ी लिखी लड़की, लेकिन इस तरह उसको मैनिपुलेट किया गया, इस तरह उसको गैसलाइट किया गया कि उससे ये रियलाइज करवा दिया गया कि वो गलत है। वो साइकोलॉजिकली इतनी टॉर्चर हो चुकी थी कि वो चीज़ों को भूलना शुरू हो चुकी थी, उसके जहन पर इतना बोझ था। तो आप ये देखें कि लोग इस नौबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हर 10 में से 2 लोग जो हैं वो आपको इस तरह से गैसलाइट कर रहे होते हैं। आपके काम करने की जगहों पे, जिन ऑफिसेज में आप काम करते हैं, वहाँ पे ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो आपके काम में कीड़े निकालते हैं, आपको जो है वो बुरा भला भी कहते हैं और फिर दूसरे के सामने मुँह कर जाते हैं कि हमने तो कहा ही नहीं, हमारी तो इससे बात ही नहीं हुई, हमने तो इसे कुछ कहा ही नहीं, हम तो इसकी बहुत इज्जत करते हैं, इसको सुनने में गलती होती है। और फिर जब दूसरा बंदा बोलना शुरू करता है वो कहता है कि यार मैंने तो ऐसी बात की नहीं है, तुमने ही तो मुझे कहा है, तो लोगों के सामने मुकर जाते। इसको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा जो है वो स्टे लेने की ज़रूरत है, इसको थोड़ी छुट्टियों पर भेज दें, ब्रेक दे दें, इस तरह की बातें कि ताकि उसकी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, उसके अच्छाई को बुराई में तब्दील कर दिया जाए, उसकी मेंटल सिचुएशन और मेंटल एबिलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिस्टर्ब कर दिया जाए। अब आप मुझे खुद बताएं, जो बंदा जो है वो कमाने के लिए बाहर निकला है, जिसने अपने सारे अखराजात जो अपनी जॉब से पूरे करने हैं, वो बंदा जब वहाँ पर जाके मैनिपुलेट हो जाएगा, जब उनके हत्थे चढ़ जाएगा कि जो लोग उसको जो है वो गैसलाइट कर रहे हैं या जो लोग जो है वो उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मुकर भी जाते हैं या फिर चीखते चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जी हम सही हैं और ये गलत है। मैंने ऐसी औरतों को देखा है, ऐसी ख़वातीन को देखा है। ख़वातीन इस मामले में बहुत आगे हैं। वो क्या करती हैं कि अगर उनकी बात नहीं ना मानी जा रही होती या उनसे जो है वो कोई बातचीत करने में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, वो दूसरी औरत को निशाना बना के और उसके ऊपर सारी बात डाल कर ऊँची ऊँची आवाज़ से चीखें मारती हैं, ऊँची ऊँची आवाज़ से अपने आप को जो है वो सही साबित करने की कोशिश कर रही होती हैं। देखिए, आवाज़ के ऊँचा करने से कभी भी आपके दलाइल मजबूत नहीं होते, आवाज़ ऊंची करने से आप सच्चे और दूसरा गलत साबित नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम गैसलाइट करते हैं दूसरे बंदे को, हम साइकोलॉजिकली जो है वो अपना ऐसा बिहेवियर अपनाते हैं कि जिसमें हम दूसरे बंदे को जो है वो मेंटली टॉर्चर दे रहे होते हैं, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी टॉक्सिक होती है ना। चीखने वाला बंदा, ऊंची आवाज़ से बात करने वाला बंदा, आपको मैनिपुलेट करने वाला बंदा, आपको गलत साबित करने वाला बंदा कभी भी सही नहीं हो सकता। वो जहनी मरीज़ है, वो नॉर्मल आदमी है ही नहीं। वो आपको गलत साबित कर रहा है चीख चिल्लाकर, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं खुद गलत है। अक्सर हस्बैंड्स या अक्सर मर्द जो है वो जब अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पकड़े जाते हैं तो वो भी गैसलाइट करते हैं अपनी बीवियों को कि तुम क्रेजी हो गई हो, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम हर वक्त जो है वो चीखती चिल्लाती हो, तुम्हें समझ ही नहीं है बात की, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। जो तुम समझ रही हो, कुलीग है, फ्रेंड है मेरी, फलाना है, मेरी बातचीत है उससे, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन देखें, हर जगह इसके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं। कोई बंदा इसको अपने ऊपर अप्लाई ना करे कि अगर हम आज ये बात कर रहे हैं तो हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे पे अप्लाई करना शुरू कर दे। ये काम नहीं करना। आप गौर से देखें कि क्या वाकई कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको गैसलाइट कर रहा है, या फिर ये आपकी सिर्फ सोच है। जो गैसलाइट कर रहा होगा वो बंदा भी आपको नजर आ जाएगा, टॉक्सिक पर्सन होगा, वो लाजमन अपनी गलती ना मानने वाला होगा और आप पे गलती डालने वाला होगा। अगर ऐसा बंदा आपके करीब है तो वो आपको गैसलाइट कर रहा है, आपको साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा है, बिहेवियर है उसका ये, और वो ऐसा ही रहेगा।